नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सभी परीक्षा की जान कहे जाने वाले टॉपिक सिंटैक्स का स्टडी करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा क्लास 12 और अन्य सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बच्चे गलत इंग्लिश लिखते हैं तो उनको यह चैप्टर यह बताएगा कि कैसे अंग्रेजी सही सही लिखा जाए। सभी बच्चे 9th 10th 11th 12th BA MA और अन्य सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका स्टडी करना सही अंग्रेजी लिखने वाले व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान देंगे, सिंटैक्स, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंटैक्स। अगर अर्थ इसका देखा जाए हिंदी में तो क्या अर्थ होता है? वाक्य विन्यास। कुछ लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, अर्थात वाक्यों का शुद्धिकरण। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसके तहत हमें गलत वाक्य को सही वाक्य में तब्दील करना होता है, या यह जानना होता है कि वाक्य में कहाँ मिस्टेक है, उसको हम सही करें। थोड़ा एक चीज ध्यान देंगे, प्रसिद्ध अंग्रेजी व्याकरणाचार्य J.S. आर्मर के अनुसार J.S. आर्मर ने एक बात कही है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। ये देखें यहां पर लिखा है, अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है? शब्दों का उचित वाक्य में प्रयोग ही सिंटैक्स कहलाता है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मतलब उचित व्यवस्थितीकरण शब्दों का प्रयोग इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, इज कॉल्ड सिंटैक्स, सिंटैक्स कहा जाता है। आप लोग इसको समझ रहे होंगे। एक चीज और हम ध्यान देंगे कि अगर किसी उचित शब्द का प्रयोग उचित स्थल पर ना किया जाए तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसको हम इन एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे। देखें, एक वाक्य है बॉयज रन, बॉयज के बाद कामा लगा हुआ है और आगे रन लिखा हुआ है। इसका अर्थ होगा लड़कों दौड़ो। जबकि देखेंगे बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। अंतर क्या है? यहां पर कामा लगा हुआ है और यहां पर कामा नहीं लगा हुआ। तो हम देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंस हो जाता है। एक और विशेष पॉइंट वाली बात जो नोटिस करने योग्य है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखें, यहां पर नोट लिखा हुआ है, सिंटैक्स के अंतर्गत समस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच। समस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। टेंसेज, सभी टेंसेज आते हैं और अन्य ग्रामर के पॉइंट्स होते हैं। मतलब सिंटैक्स के तहत समस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच, समस्त टेंसेज और समस्त व्याकरण के स्पेशल पॉइंट्स जो वाक्य को सही करते हैं, उनका स्टडी किया जाता है। अब इसी क्रम में आज हम लोग जो संज्ञा में जो होने वाली मिस्टेक्स हैं, द रूल्स ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के तहत जो मिस्टेक्स की जाती हैं, उनका स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे गलत वाक्य को सही किया जाए और कैसे गलत सेंटेंसेज को सुधारा जाए, जो हम अक्सर लिखते रहे हैं। अब हम उसी के क्रम में द रूल्स ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के नियम, संज्ञा के वे रूल्स जो करेक्ट इंग्लिश लिखने में सहायक हैं, उनका हम लोग स्टडी करेंगे। देखेंगे कैसे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, केवल सिंगुलर अर्थात एक वचन फॉर्म में प्रयोग की जाती हैं। इनका प्रयोग
एक वचन फॉर्म में किया जाता है। ये प्लूरल वर्ब्स के साथ नहीं प्रयोग होती हैं, अर्थात इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। ना ही इनके पहले सामान्य तौर से इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स मतलब ए और एन का प्रयोग सामान्य तौर से इनके पहले नहीं किया जाता। देखेंगे कौन सी ये वर्ब्स हैं, कौन सी वर्ब्स नहीं, कौन सी ये संज्ञाएं हैं। देखेंगे एडवाइस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड। वर्ड तब इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, मैसेज, डिस्कशन, मतलब वादा, संदेश और वार्तालाप के रेफरेंस में। मिस्चीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वैकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट। देखते जाएं और समझते जाएं आप लोग। देखें आप लोग, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, पोइट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल और काफी संज्ञाएं हैं जिनका हम स्टडी जस्ट ऊपर करने वाले हैं। अब हम लोग और नाउन्स देखेंगे जो रूल नंबर 1 के अनुसार ही हैं, जैसे बटर, बटर, चाक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, ट्रैफिक, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, हेमरेज, हेरिटेज, होमेज, पोस्टेज, परसेंटेज, कन्फेक्शनरी, क्रोकरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, पॉटरी, म्यूजिक, लाइबर्टी, ड्राइपरी, टेक्नोलॉजी, ग्रीनरी, ग्रेटिट्यूड, मेंटेनेंस, सेफ्टी, रबिश, स्पियोनेज, वेस्टेज, रेकेज, कल्टरी, फूलरी, पार्किंग, स्मोकिंग, स्टेटस, इट एक्स्ट्रा। ये ऐसे नाउन्स हैं सामान्य तौर से जिनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होते हैं और ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे ये कुछ वाक्य दिए हैं, ये इनकरेक्ट सेंटेंसेज हैं, इनको हमें करेक्ट करना है। ध्यान देंगे, ये इनकरेक्ट सेंटेंसेज हैं, इसको हमें करेक्ट करना है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप करेक्ट, इसको आप करेक्ट, इनको सबको आपको क्या करना है, करेक्ट वाक्य करना है। ये वाक्य गलत लिखे हैं, करेक्ट इनको भी करना है, करेक्ट इस वाक्य को भी करना है। ये जो सेंटेंस दिया है करेक्ट इसको भी करेंगे, करेक्ट इसको भी करेंगे, करेक्ट इसको भी करेंगे। अब देखेंगे कैसे आप वाक्यों को सही करेंगे। देखें, शी गिव्स मी एन इंफॉर्मेशन, आपको बताया गया है कि सामान्य तौर से इन संज्ञाओं के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यह यहाँ पर एन का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है। एन यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन कर दिया जाता तब भी यह गलत था, क्योंकि इनका प्लूरल फॉर्म में सामान्य तौर से प्रयोग नहीं किया जाता। और देखेंगे बी नंबर, देखेंगे इस वाक्य में क्या मिस्टेक है। वी शुड बी ट्रू टू अवर वर्ड्स। देखें, वाक्य ये कहना चाहता है कि हमें अपने शब्दों के प्रति जो हमने वादा किया है उसके प्रति क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो आपको पता है प्रॉमिस के सेंस में वर्ड्स नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाएगा, वर्ड। तो यहाँ पर गलत क्या है, यस यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यस को हटा देंगे, सेंटेंस सही क्या होगा, वी शुड बी ट्रू टू अवर वर्ड। अगला वाक्य देखेंगे, शी वाज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीफ्स। एक बात यहां पर ध्यान देंगे, दो चीजें बताई गई हैं कि मतलब यहां पर प्लूरल को इंडिकेट करने के लिए सम
और अनकाउंटेबल कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए, सिंगुलर को इंडिकेट करने के लिए हम मच का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखें, यहां पर दो मिस्टेक्स हैं। यहां पर मेनी के स्थान पर आप किसका प्रयोग करेंगे? मच का। और एक और गलती यहां पर की गई है, यहां देखें मिस्चीफ्स लिखा है। आपको पता है मिस्चीफ लिखा जाता है, मिस्चीफ्स नहीं लिखा जाता। यहां पर एस भी गलत है। तो इन दोनों को हम सुधार करेंगे। सही सेंटेंस क्या होगा? She was punished for committing much mistake, much mischief। ऐसे सेंटेंस आपका सही होगा। अगले वाक्य को देखेंगे, Here is a list of stationaries। आपको पता है स्टेशनरी में, स्टेशनरी को प्लूरल फॉर्म में हमें नहीं बनाना है, इसलिए यह वाक्य पूरी तरह से गलत लिखा हुआ है। सही वाक्य क्या होगा? Here is a list of stationery। NARY यहां पर होना चाहिए। ये IES जो लिखा है ये पूरी तरह से अव्यवहारिक, अतार्किक और गलत है। अगले वाक्य को देखेंगे, ही प्रीफर्स ए ब्रेड टू राइस। आपको बता दिया गया है कि ये जो संज्ञाएं दी गई थी ऊपर अभी रूल नंबर 1 के तहत, इसमें भूल करके हम इनके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का सामान्य तौर से प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर आप देखें, ए का प्रयोग ब्रेड के पहले कर दिया गया, जो अव्यवहारिक, अतार्किक और गलत है। सही सेंटेंस हम क्या करेंगे? ए को गायब कर देंगे। वाक्य आपका सही क्या होगा? ही प्रीफर्स ब्रेड टू राइस। इसी के रेफरेंस में कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों की कंपटीशन परीक्षाओं के लिए। अब हम लोग और ध्यान देंगे कुछ और एग्जाम्पल्स जो कंपटीशन परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनका भी स्टडी करेंगे जो रूल नंबर 1 के तहत पूछे गए। देखेंगे, ज्वेलरीज आर नॉट क्रेज ऑफ द मॉडर्न वीमन। मतलब ज्वेलरी जो है आज क्रेज नहीं है आधुनिक महिलाओं का। आपको एक जानकारी है कि ज्वेलरीज को प्लूरल में प्रयोग नहीं किया जाता, और इसके ये जो नाउन्स ऊपर दिए गए थे इनके साथ प्लूरल वर्ब्स का भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर डबल मिस्टेक्स है। क्या होना चाहिए? यहाँ पर ज्वेलरी होना चाहिए, यहाँ पर वाई होना चाहिए, IES ये गलत, इसको हटा दीजिए। आर भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज। उसी टेंस में रखेंगे, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस? सही से वाक्य क्या होगा? ज्वेलरी इज नॉट क्रेज ऑफ द मॉडर्न वुमन। ठीक है ना? अगला देखेंगे वाक्य जो है, योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स। देखेंगे, यूपी बोर्ड 2011 की परीक्षा में आया हुआ है। इस वाक्य को हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। तो कैसे हम इसको सही करेंगे? योर इंफॉर्मेशंस, आपको पता है इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है ना? तो यहां पर हम यहां पर यस का प्रयोग करना गलत है। सही क्या होना चाहिए? योर इंफॉर्मेशन। आर यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये अनकाउंटेबल कंडीशन में होते हैं, इनके साथ क्रिया की पहली अवस्था का आप प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इज। क्या वाक्य हो जाएगा? योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। अगला वाक्य, हिज पोइट्रीज आर मिस्टेक। देखें, यूपी बोर्ड 2011 की परीक्षाओं में आया है, इसको करेक्ट करना है। यहां पर दो कंडीशंस है। हालांकि पोइट्रीज प्रयोग, पोइट्री आपने देखा, ऊपर देखा कि पोइट्री का प्रयोग किया गया, पोइट्रीज का तो लगाते नहीं प्रयोग। तो यहां पर जो है पोइट्रीज नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए? पोइट्री आना चाहिए। इसके बाद अगर कोई पोइट्री लिख रहा है, हिज पोइट्री, तो यहां पर आर भी गलत है, हम क्या लिखेंगे? इज। हाँ, एक बात हो सकती है यहां पर, अगर यहां पर पोइट्री की जगह कोई पोएम्स लिख दे तो फिर यहां पर आर का प्रयोग उचित है, क्योंकि वहां पर कंडीशन दूसरी हो जाएगी। लेकिन हमें इसी से सही करना है, तो हिज पोइट्री। ठीक है, अब क्या लगा देंगे यहां पर? आर गलत है, इज हो जाएगा मिस्टेक। सही वाक्य क्या होगा? हिज पोइट्री इज मिस्टेक। अगला देखेंगे, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस। उसने मुझे बहुत सी एडवाइस दिया। तो यहां पर हम एडवाइस को इंडिकेट करने के लिए पी से जाप का प्रयोग करें, ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर क्या लिखेंगे? ही गेव मी मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस। यहां पर ऐसे प्रयोग करें, ही गेव मी पीसेज ऑफ एडवाइस, ऐसे कर दीजिए।
ही गेव मी पीसेज ऑफ एडवाइस। ऐसे इसको करें, ही गेव मी पीसेज ऑफ एडवाइस। थोड़ा एक चीज आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर एडवाइसेज लिखा था, ठीक है ना। तो एडवाइसेज में अब ये वाक्य आपका गलत हो गया, लाट साहब का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसको ना करें, आप ऐसे कर दीजिए, इसको करेंगे ही गेव मी, ए लगा दीजिए यहां पर ए, और लाट्स का ये हटा दीजिए, ऐसे करें, ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइसेज जो दिया है, तो एडवाइसेज आपका गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, एडवाइस। सही वाक्य आपका क्या हो जाएगा, ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस। ये वाक्य आपका सही होगा। देखें, यूपी बोर्ड 1983 की परीक्षाओं में सही करने के लिए यह वाक्य आया है। अगला देखेंगे, ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन। मेरे घर के सभी फर्नीचर टूटे हुए हैं। देखिए, यह यूपी बोर्ड 1989 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और करेक्ट करने के लिए कहा गया है। कक्षा 12th की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये बच्चे ध्यान दें थोड़ा। अब कैसे करेंगे, अब देखिए फर्नीचर्स आया है, तो आपको पता है फर्नीचर का प्रयोग आप फर्नीचर्स का प्रयोग आप नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल द पीसेज, PIECES, ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है ना, यहां इसको हटा देंगे, यस गलत है। अगला वाक्य देखेंगे, ये देखें 1989 की परीक्षा में सही करने के लिए आया था, देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। यह 1992 और 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में, कक्षा 12th की बोर्ड परीक्षा में सही करने के लिए पूछा गया था। तो आप देखेंगे इस वाक्य को कैसे सही करेंगे, कैसे यह वाक्य सही होगा, देयर आर फाइन फर्नीचर्स तो होगा नहीं, देयर इज लगा दीजिए यहां पर, देयर इज फाइन फर्नीचर, ठीक है ना, देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, वाक्य यह आपका सही होगा। अगला वाक्य देखेंगे, आई लाइक किड्स पोइट्रीज। 1996 में बोर्ड परीक्षा, कक्षा 12th की बोर्ड परीक्षा में सही करने के लिए यह वाक्य पूछा गया था। तो एक चीज हम ध्यान देंगे, किड्स एक साथ जुड़ा हुआ है, पहले इस वाक्य को ही ऐसे गलत लिख दिया गया, पहले ये शब्द ही गलत लिखा है। प्रसिद्ध रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स, ठीक है ना, उन्हीं का नाम है ये, तो किड्स आप ऐसे लिखेंगे, किड्स कर दीजिए। आई लाइक किड्स पोइट्रीज यहां पर नहीं होगा, क्या होगा, या तो आप पोइट्री करिए या तो आप पोएम्स करिए। तो यहां पर पोइट्री हम किए देते हैं, POETRYIES यहां पर गलत है, लेकिन कोई व्यक्ति यहां पर पोएम्स कर दे तो उसको भी हमारे हिसाब से गलत नहीं कहा जा सकता। आई लाइक किड्स पोएम्स या आई लाइक किड्स पोइट्री, बोथ सेंटेंसेस में भी करेक्ट। अगला वाक्य देखेंगे, पोवर्टीज मस्ट बी अपरूटेड। गरीबी को जरूर जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि पोइट्रीज का प्रयोग नहीं, पोवर्टीज का प्रयोग नहीं किया जाता, पोवर्टी का प्रयोग केवल किया जाता है। तो यहां पर IES गलत है, हम क्या लिखेंगे, POVERTY, पोवर्टी मस्ट बी अपरूटेड, वाक्य सही यह होगा। अगला वाक्य देखेंगे, हिज लगेजेज वेयर बुक्ड। आपको ऊपर बताया जा चुका है कि लगेज को प्लूरल बनाने का प्रयोग, लगेज को हम प्लूरल बनाने की गलती नहीं करते और ना उसके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सही वाक्य क्या होगा, हिज लगेज, वेयर नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, वाज, हिज लगेज वाज बुक्ड। आशा करते हैं आप लोग इन प्रश्नों को और इनका जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसको समझ रहे होंगे और देखेंगे कि आप अभी तक कैसी मिस्टेक्स करते रहे हैं अंग्रेजी के सेंटेंसेस लिखने के दौरान। अब हम लोग ध्यान देंगे एक और देखिए सेंटेंस जो रूल नंबर फर्स्ट के से रिलेटेड है। देखेंगे, दीज 4 सन्स आर माई ऑफस्प्रिंग्स। यहां पर मिस्टेक क्या है, ये चारों दीज 4 सन्स आर माई ऑफस्प्रिंग, मेरे बच्चे हैं। यहां पर यस को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सही वाक्य क्या होगा, दीज 4 सन्स आर माई ऑफस्प्रिंग। अब देखेंगे
स्पेशल पॉइंट, थोड़ा इसको ध्यान दे लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से आप वाक्यों को कंप्लीट करते रहे। जैसे देखें, वाक्य को सही करने में आपकी मदद करेंगे। स्पेशल पॉइंट, उपरोक्त नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर सेंस में जरूरत के अनुसार ए पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ, ए पाइल ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ का भी प्रयोग करके प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसे देखें, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ लगेज, इस तरह, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे इसका, ऊपर दिए गए नाउन्स का प्रयोग प्लूरल सेंस में जरूरत के अनुसार करने में पीसेज ऑफ, काइंड्स ऑफ, ए फाइल्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सीट्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, लोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखें, मतलब शब्द के अनुसार कैसी संज्ञा प्रयोग की गई है उसके अनुसार इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखें, इसमें आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लोज या पीसेज ऑफ ब्रेड, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, पीसेज ऑफ एडवाइस या इंफॉर्मेशन। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट रूल का स्टडी करेंगे जो संज्ञा के प्रयोग से संबंधित है। अब हम लोग रूल नंबर 2 का स्टडी करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, कुछ बीमारियां जैसे डिसीजेज, कुछ बीमारियां जैसे मम्स, रिकेट्स, मीसल्स, रेबीज, डायबिटीज या और ऐसी बीमारियां जिनके अंत में ईएस लगा हो, ठीक है ना। कुछ खेलों के नाम जैसे डोमिनोज, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, बावल्स, ड्राफ्ट्स, एक्वाटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स और कुछ अधिक भी हो सकते हैं। कुछ देशों, कंट्रीज के नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। कुछ पुस्तकों के नाम जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स, ध्यान देंगे, अरेबियन नाइट्स, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, थ्री मस्कटियर्स, वॉर एंड पीस। ये में देखने में तो बहुवचन के लगते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इनके साथ सदैव एक वचन की क्रिया लगाते हैं। इनके साथ हमें एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। इनको ना प्लूरल बनाते हैं ना ही इनके पहले ए और एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ध्यान देंगे, ये जो बीमारियां हैं, ये जो खेलों के नाम हैं, ये जो देशों के नाम हैं, ये जो पुस्तकों के नाम हैं, हम इनके साथ सामान्य तौर से एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक बात और, इनके आगे जो यस या यस लगा हुआ है इसको हटाते भी नहीं। किसको आप सोचे हटा दें तो मतलब वो हो जाएगा, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा, शब्द आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, जिस स्थिति में ये लिखे हैं इनको हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं। देखें, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको सर्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखें, जो रूल नंबर 2 जो आपको लिखाया गया था उसी को सर्टिफाई करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। देखेंगे, मम्स आर डेंजरस। देखें, मम्स बीमारी है। अब आपको पता है यस यस यहाँ पर लगा दिया गया तो लोग कंफ्यूज हो गए, वे सोच रहे हैं कि ये प्लूरल है। ऐसा नहीं है, इसके साथ हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं 2013 की बोर्ड परीक्षा में, क्लास 12 की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या सही वाक्य होगा, मम्स इज, यहां पर लगाएंगे, यहां पर होना चाहिए मम्स इज डेंजरस, ठीक है ना। अरेबियन नाइट्स आर वेरी चार्मिंग। देखिए, अरेबियन नाइट्स आपको पता है एक पुस्तक का नाम है जिसके साथ यस लगा हुआ है। इसको देखकर कंफ्यूज ना होइए। हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज लगा देंगे। देखिए यहां पर इज लगाएंगे, ठीक है ना। अरेबियन नाइट्स इज वेरी चार्मिंग।
अगला वाक्य देखेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स आर फुल ऑफ पावर। तो यहाँ पर देखें, यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है। हमें भ्रम हो रहा है, तो मतलब हमें ये भ्रम हो रहा है कि देखें स्टेट्स है, इसलिए बहुवचन, इसलिए यहाँ पर हम आर लगाएं। आर यहाँ पर लगाना गलत है। सही वाक्य क्या होना चाहिए, द यूनाइटेड स्टेट्स इज फुल ऑफ पावर। अगला वाक्य देखेंगे, बिलियर्ड्स आर लाइक्ड बाय मी। आपको पता है बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है। अब ये आर का प्रयोग यहाँ पर करना अव्यवहारिक, अतार्किक और गलत है, इसलिए यहाँ पर आर के स्थान में आप किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो सही वाक्य क्या होगा, देखिए करेक्ट करना था इसको। अब सही वाक्य क्या हो गया, बिलियर्ड्स इज लाइक्ड बाय मी। आशा करते हैं कि आज का वीडियो जो सिंटैक्स में बनाया गया है आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी होगा। यदि आप चाहते हैं कि और अधिक वीडियो अपलोड किए जाएं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक चीज और ध्यान दें, सिंटैक्स सभी कंपटीशन परीक्षाओं की जान है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सभी बच्चे जो अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, शुद्ध अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि सिंटैक्स के नियमों का स्पेशल स्टडी करें, ताकि उनको यह पता चले कि कहाँ पर वह मिस्टेक्स करते हैं। इन्हीं आपकी अच्छी अंग्रेजी की सुधार की अपेक्षा के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।